गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, भदावर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाहा आगरा से। प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर प्रकाशिक यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके इस चैप्टर में जो प्रमुख बिंदु हैं वो हैं आंख की समंजन क्षमता, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दर्शन कोण, आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत दूर की वस्तु को देखते हैं और देखने के बाद तुरंत अपने कागज पर कुछ चित्र बनाते हैं, जैसे कि सीनरी बनानी हो, हमको कुछ सीनरी बनानी हो तो तुरंत पहले अपने नेत्रों से दूर की वस्तु को देखते हैं और देखने के बाद तुरंत उस पन्ने पर बनाने का प्रयास करते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी आंख जब दूर की वस्तु को देखती है तो आंख की फोकस दूरी अधिकतम होती है और जब पास में आती है फोकस दूरी कम हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसी चीज को हमें पढ़ना है, इसी को समझना है आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम जब आसमान में देखते हैं, हवाई जहाज को देखते हैं, इतना बड़ा हवाई जहाज हमने सुना है, लेकिन जब उसको देखते हैं तो एक छोटी सी चिड़िया सा दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? इतना विशाल हवाई जहाज हमें एक छोटी चिड़िया की तरह क्यों दिखाई पड़ता है, वो इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि दही में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। हम सब जानते हैं कि दूध को एक निश्चित टेम्परेचर पर उसमें छोटी मात्रा में दही मिलाने से उसमें जीवाणु पहुंचते हैं, वो बैक्टीरिया संख्या बढ़ा देते हैं। लेकिन उन बैक्टीरियाज को अगर हम देखने का प्रयास करें तो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसा क्यों? हमें जानकारी है कि दही में बैक्टीरिया हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं। ऐसा क्यों? इन सारी जिज्ञासाओं को खत्म करने के लिए चैप्टर पढ़ते हैं प्रकाशिक यंत्र। तो प्यारे बच्चों, अब हम चैप्टर में आते हैं और चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, ये सारी जिज्ञासाएं हमारी ऑटोमेटिक समाप्त होती जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, प्रारंभ करते हैं। आंख की समंजन क्षमता। जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो आंख पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती है। इस समय हमारी जो आंख है वो श्रांत अवस्था में होती है और हमारी मांसपेशियां ढीली रहती हैं, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम हो जाती है। किंतु जब हम पास की वस्तु देखते हैं तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को बढ़ाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम कर देते हैं और उस वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आंख की इस प्रकार फोकस दूरी के बदलने की क्षमता को ही आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए बच्चों, हमारी जो आंख है उसके फोकस दूरी, आंख का जो नेत्र लेंस है उस नेत्र लेंस की फोकस दूरी ऑटोमेटिक बदलती है, अपने आप स्वतः बदलती है। तो स्वतः बदलने की क्षमता को ही आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसके बाद अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। वह निकटतम दूरी जहां तक आंख अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सके, उस न्यूनतम दूरी को ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, नॉर्मल आई के लिए, हमारी जो सामान्य आंख है, सामान्य नेत्र के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, दर्शन कोण। अब हम उसी जिज्ञासा पे पहुंचने वाले हैं बच्चों।
दर्शन कोण, कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है, कोई वस्तु हमारी आंख पर, हमारे नेत्र लेंस पर जितना कोण बनाती है, उसी कोण को ही दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु का हमारी आंख को दिखाई देने वाला आकार दर्शन कोण पर ही निर्भर करता है। अर्थात अगर हमारी आंख पर बनने वाला दर्शन कोण छोटा है तो वह वस्तु हमें छोटी प्रतीत होगी, और अगर हमारे आंख पर बनने वाला दर्शन कोण बड़ा है तो वस्तु हमको बड़ी प्रतीत होगी। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग समझ चुके हैं कि बहुत दूर स्थित वस्तुएं, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा हमारे पृथ्वी से 3,85,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी विशाल दूरी है, इस दूरी की वजह से चंद्रमा हमारे नेत्र लेंस पर बहुत ही छोटा कोण बनाता है, जिससे हमें चंद्रमा छोटा दिखाई पड़ता है। वास्तव में उसका आकार बहुत ही बड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों, इस चंद्रमा को हम कैसे बड़ा देख पाएंगे, इस हवाई जहाज को हम कैसे बड़ा देख पाएंगे? केवल दर्शन कोण को बढ़ाना है। तो दर्शन कोण को कैसे बढ़ेगा वो समझाते हैं। बहुत दूर स्थित वस्तुएं जैसे चंद्रमा, हवाई जहाज आकार में बड़ा होने पर भी बहुत छोटी दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि वह आंख पर बहुत छोटा दर्शन कोण बनाती हैं। इन्हें बढ़ा देखने के लिए यदि उपयुक्त लेंसों की सहायता से दूर स्थित वस्तु का छोटा प्रतिबिंब आंख के निकट बना लें, आंख के पास बना लें, तब यह प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाएगा और वह वस्तु हमें बड़ी दिखाई पड़ेगी। दूरदर्शी का यही सिद्धांत है, दूरदर्शी इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कभी चर्चा हुई थी कि आपके मन में जिज्ञासा थी कि इतना बड़ा विशाल हवाई जहाज हमको छोटा दिखाई क्यों पड़ता है, तो मैं समझता हूं इसका उत्तर आपको मिल गया है। क्योंकि हवाई जहाज हमारे आंख से काफी दूरी पर है, वो हवाई जहाज हमारे आंख पर बहुत छोटा दर्शन कोण बनाता है, जिससे हमें वह छोटा दिखाई पड़ता है। किंतु अगर हम दूरदर्शी का प्रयोग करें, टेलीस्कोप का प्रयोग करें, दूरबीन का उपयोग करें, तो वही हवाई जहाज का दर्शन कोण हमारे आंख पर बड़ा बनेगा, जिससे हम उस जहाज के विशाल आकार को देख सकेंगे। इसी प्रकार चंद्रमा को भी देखना हो, स्टार को देखना हो, ग्रहों को देखना हो, तो हम दूरदर्शी का उपयोग करके उनको स्पष्ट रूप से काफी हद तक देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत छोटी वस्तुओं का दर्शन कोण उनके सूक्ष्म आकार के कारण बहुत छोटा होता है। जैसे बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा था, यदि उपयुक्त लेंसों की सहायता से सूक्ष्म वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब आंख के पास बना लें, तो वह प्रतिबिंब हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाएगा और हमें वह सूक्ष्म आकार की वस्तु यानी बैक्टीरिया स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया है, अगर हमें दही के बैक्टीरियाज को देखना है तो हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका दर्शन कोण बढ़ाना है, और जैसे ही हमें उसका दर्शन कोण बड़ा हो जाएगा, हमको बैक्टीरिया स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि सब कुछ हमारे किसी भी वस्तु का आकार हमारे उसके द्वारा बने आंख पर बने दर्शन कोण पर ही निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना बड़ा होगा, वस्तु का आकार उतना ही बड़ा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर। अब जो चैप्टर में हमको पढ़ना ही है दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी, तो किसी प्रकाशिक यंत्र जो चैप्टर का नाम है, उसमें हमें क्या पढ़ना है? सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। किसी प्रकाशिक यंत्र लिखा हुआ है दूरदर्शी अथवा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यंत्र से बने यानी उस यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा और बिना यंत्र के
यानी केवल आंख से देखने पर बिना यंत्र के उस वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को उस यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर हो गया बीटा बटे अल्फा। तो प्यारे बच्चों, अब आपने इस टॉपिक में इस कॉन्सेप्ट में आपने क्या क्या सीख लिया होगा। नंबर 1 कि साहब ये आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। आंख की समंजन क्षमता स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दर्शन कोण विजुअल एंगल और आवर्धन क्षमता। हमने 4 चीजों को अच्छी तरह से सीख लिया है। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक, उसका किरण आरेख, और उसके द्वारा 2 कंडीशन पैदा होंगी कि आवर्धन क्षमता हमें ज्ञात करनी 2 कंडीशन में ज्ञात करनी होगी। एक तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरी कंडीशन होगी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने।